बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को डिफ़ाइन करेंगे, प्रीपोजिशन की मीनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज ओवरऑल जर्नल हम डिस्कशन करते हैं प्रीपोजिशन पे, ठीक है। तो डिफिनीशन पे आते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन हम उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की जुमले में दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशनशिप जो ताल्लुक है उसको शो करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस में मौजूद नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक दूसरे अल्फाज के साथ बयान करता है या वो शो करता है, दिखाता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफन इंडिकेट डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कॉज, मैनर और पोजीशन। कहते हैं कि प्रीपोजिशन अक्सर जो है वो डायरेक्शन, जगह, वक्त, वजह, मैनर या पोजीशन को जो है वो जाहिर करता है, ठीक है। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स, प्रीपोजिशन पे अगर आप ध्यान करें तो प्री का मतलब है, ये प्रीफिक्स है, प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है जगह। तो द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर। प्रीपोजिशन का मतलब ये है, इसकी लफ्जी मीनिंग ये है कि जो पहले आए। तो पहले आए का मतलब ये है कि ये जिस नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप मालूम करता, दिखाता है दूसरे अल्फाज के साथ, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा, तो ये प्रीपोजिशन जो है ये उस नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, इसलिए उसको प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब जो है, इसका डिफिनीशन जो है, इसके जो जो वर्ड है उसी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक नाउन या प्रोनाउन की जो है रिलेशनशिप दूसरे अल्फाज के साथ हम वो शो करते हैं या हमें ये दिखाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डियर इज अ काउ इन द फील्ड। डियर इज अ काउ इन द फील्ड। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है जो है एन। एन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन एन ने क्या किया है, इसने ये किया है कि इसने एक नाउन जो काव है उसकी रिलेशनशिप मालूम की है, दिखाई है, किसके साथ, एक दूसरे नाउन के साथ। दूसरा नाउन क्या है, वो है फील्ड। तो एन ने क्या किया है, प्रीपोजिशन एन ने काव और फील्ड के का रिलेशनशिप वो दिखाया है कि काव जो है वो फील्ड के अंदर है या खेतों के अंदर वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन ने जॉइन किया है नाउन को दूसरे नाउन के साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पे अगर आप सोचें, ऑफ जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। ऑफ जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन ने किया है, प्रीपोजिशन ऑफ ने जो है एक एडजेक्टिव जो है फॉन्ड, एक एडजेक्टिव को रिलेट किया है किसके साथ, दूसरे नाउन के साथ। तो जिस तरह डिफिनीशन में मैंने आपको कहा था कि ये जो है एक नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप दिखाएगा किसके साथ, दूसरे अल्फाज के साथ। तो यहाँ पे वो दूसरा लफ्ज़ जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। ऊपर जो दूसरा लफ्ज़ था वो एक नाउन था, नाउन ने रिलेट किया था नाउन के साथ, यहाँ पे नाउन ने रिलेट किया है एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ने ये काम किया है। अगर प्रीपोजिशन यहाँ से आप हटा दे तो फिर कोई वो मीनिंग इस तरह वो नहीं बनेगी। ही इज फॉन्ड टी, ही इज फॉन्ड टी, तो क्या क्या मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं बनेगा फॉन्ड का और टी का। इस तरह अगर आप देख लें ऊपर, डियर इज अ काउ द फील्ड, अगर मैं इन हटा दूं तो रिलेशनशिप काउ और फील्ड के दरमियान वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है कि वो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे अल्फाज के साथ, सेंटेंस के दूसरे अल्फाज के साथ उसको वो रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आते हैं। द कैट जम्प्ड ऑफ द द कैट जम्प्ड ऑफ द
एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझसे राइटिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने कैट की चेयर की जगह कैट लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल है द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। यहाँ पे चेयर एक नाउन है, ठीक है, और जम्प जो है ये एक वर्ब है। तो अगर आप ये देखें, ये ऑफ जो है ओ डबल एफ ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ ने किया है कि एक नाउन को रिलेट किया है एक वर्ब के साथ। अगर मैं यहाँ से ऑफ हटा देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ द कैट जम्प्ड द चेयर, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ ऑफ जब मैंने लगा दिए प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे रिलेशन बन गया है चेयर का और जंप का, कि कैट ने किया है, जंप किया है कहाँ से, चेयर से, ठीक है, चेयर से नीचे वो उसने जंप किया है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ने जॉइन किया है नाउन को एक वर्ब के साथ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया डिफिनीशन में, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझा दिया है कि असल में एक्चुअली जो है वो प्रीपोजिशन का काम किया है। प्रीपोजिशन जो एक सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन होता है वो रिलेट करता है दूसरे लफ्ज़ के साथ, अल्फाज के साथ। वो दूसरा वो लफ्ज़ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, हमने पढ़े प्रीपोजिशन के। यहाँ पे एक आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आप देखें तो जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम जो है एक नाउन जो है हम वो यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने बताया ये नाउन या होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वही नाउन और प्रोनाउन उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद ए प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। अब आप देखें कि यहाँ पे ऊपर जो हमने एग्जांपल की थी वो उनमें जो है प्रीपोजिशन का एक ही होता ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जिस तरह था कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। तो टी, चेयर, फील्ड, ये जो है ये सिंगल ऑब्जेक्ट थे, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक प्रीपोजिशन का। कैसे? मैं लिखता हूँ द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है ओवर, ठीक है। और ओवर के बाद जो है दो नाउन हमारे पास आए हैं, हिल एंड प्लेन। तो ये हिल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और प्लेन जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे जो है ये दो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे आते हैं। A preposition is placed before its object। प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले जो है ना वो लिखा जाता है, यूज़ होता है, जिस तरह डिफिनीशन में मैंने आपको बताया। और जो प्रीपोजिशन का मीनिंग जो है उसकी जो लिटरल मीनिंग है वो भी ये कहती है। तो प्रीपोजिशन जो है वो पहले आता है, बट समटाइम्स इट फॉलोज इट। लेकिन बाज़ औक़ात जो है प्रीपोजिशन उस नाउन के बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑफ जो है ये सबसे आखिर में आया है प्रीपोजिशन। इस तरह वट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे वट आर यू लुकिंग एट, तो एट जो है ये सबसे आखिर में आया है, मतलब पहले नहीं आया, सबसे आखिर में आया है। तो ऐसे भी हमारा जो है प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। कहते हैं कि बाज़ टाइम जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, वो यूजुअली तो प्रीपोजिशन के बाद आता है, लेकिन एम्फसिस देने के लिए, उस पे ज़ोर देने के लिए, उस बात पे ज़ोर देने के लिए हम ऑब्जेक्ट को जो है उसको प्रीपोजिशन से पहले लगा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो यूजुअली तो हम इस तरह करते हैं, हम लिखते हैं ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, हम कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे उसको जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए मैंने यूज़ किया है ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा अगर कोई इस तरह लिखता है। इसका मतलब ये होगा कि जो राइटर है उसने उसको एम्फेसिस दिया है, जोर दिया है उस बात पे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट,
The prepositions for, from, in, on are often omitted before noun of place or time as अगर कहीं पे noun of place या noun of time आ जाए, ठीक है, मतलब preposition जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ preposition होता है, अगर वो noun of place हो या noun of time हो, तो वहाँ पर जब प्रीपोजिशन फार आता हो या फ्राम आता हो या इन आता हो या आन आता हो, तो उस प्रीपोजिशन को हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। मिसाल के तौर पर वी डिड इट लास्ट वीक, यहाँ पे लास्ट वीक जो है ये ऑब्जेक्ट या नाउन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आना चाहिए था लास्ट वीक से पहले, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है डॉटेड में कि यहाँ पे ऑन आना चाहिए था, मैं लिखता कि वी डिड इट ऑन लास्ट वीक, लेकिन यहाँ पर टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम नाउन ऑफ प्लेस टाइम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन को ओमिट कर दिया है, ठीक है। हाँ, दूसरा वेट फॉर अ मिनट, मुझे इस तरह लिखना चाहिए था वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे मिनट जो है अ मिनट, ये मिनट जो है ये नाउन ऑफ टाइम है, ठीक है, ये नाउन ऑफ टाइम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो फॉर आ रहा था वो मैंने ओमिट कर दिया था। मैं लिखता हूँ वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वी डिड इट लास्ट वीक, वी डिड इट लास्ट वीक। तो आज हमने पढ़ा, डिफिनीशन हमने पढ़ा, ठीक है, हमने प्रीपोजिशन की जो लिटरल मीनिंग है वो पढ़ी, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि कैसे एक नाउन या प्रोनाउन रिलेट करता है दूसरे वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस में होते हैं प्रीपोजिशन के ज़रिए, ठीक है। और फिर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, जिस तरह मैंने लास्ट पॉइंट दिखाया जो ओमिशन कहा जाता है या एम्फेसिस के लिए जो हम प्रीपोजिशन को आखिर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक जर्नल ओवरव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल में हर एक जो है जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ अदर जितने भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, ये इंशाल्लाह सब जो है ना वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक, एंड रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।